आपका गुरु मंत्र, आपका इष्ट मंत्र, ये ब्रह्म मंत्र, इसी को ब्रह्म मंत्र कहते हैं। ये स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। यह ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ये ओंकार तस्य वाचक प्रणवः। महर्षि पतंजलि भगवान का ही नाम है, ये भगवान का ही स्वरूप है, ऐसे उसे कहा जा सकता है। ओंकार कहकर उसका नाम लिया जा सकता है। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, ये एक ओंकार, ये ओंकार तस्य वाचक प्रणव। ये प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एकार ओम ओंकार, ये शव स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। ओंकार बिंदु संयुक्तम, इसका जप करने से यद्यपि ये गुरु के बिना किया नहीं जा सकता। ओंकार की साधना कभी फलीभूत नहीं होती अगर वह गुरु द्वारा उपदेशित नहीं है, गुरु द्वारा निर्देशित नहीं है, गुरु ने दीक्षा नहीं दी है। उसके लिए आचार्य गुरु हो, यह हर कोई न करे। यह वेद का ही सार है, गायत्री है, और गायत्री का और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह सबसे पहले आया है। तप स्वाध्याय निरतम तपस्वी वरम ओम। वाल्मीकि रामायण का प्रथम ये आरंभ ही ओंकार से है। ये वाल्मीकि रामायण वेद सार है, चारों वेदों का सार है। चारों वेदों का सार गायत्री है। उसमें 24,000 श्लोक हैं और गायत्री में 24 मंत्र हैं, 24 अक्षर हैं गायत्री में। इसमें 24,000 श्लोक हैं, गायत्री में 24 अक्षर हैं, और प्रत्येक एक अक्षर से प्राय यह 1000वां श्लोक आरंभ होता है। ये सामान्य नहीं है, केवल रामगाथा नहीं है, केवल यह त्रेता के प्रसंग नहीं है, केवल उनके पूर्वजों के कवि सुदुम्न सरयाति नभगना भाग अम्बरीश दिलीप रघु खटवांग दीर्घतमा अज दशरथ और राम तक के ये प्रसंग नहीं है। ये सुने जाएंगे, फिर उसमें भी कौन सा वेद कैसे किस क्रम से, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद, उसके भेद है। पर वेद भगवान सर्व सुलभ होकर भगवान स्वयं वेद मूर्ति है। भगवान ही ब्रह्मा, और ब्रह्मा से वाल्मीकि, और वाल्मीकि से ये कथा। वाल्मीकि स्वयं ब्रह्मा ही हैं। तेने हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत स्वरया। तेने हृदय आदि कवये, आदि कवये यहां ब्रह्मा को ही कहेंगे। भगवान ही आदि कवि है, और उन्हीं से ब्रह्मा, और उनके उपजीवी यह है वाल्मीकि, इसलिए उनमें भेद न रखा जाए। वाल्मीकि के जन्म को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं, और हाँ अनेक वाल्मीकि हुए हैं, एक नहीं अनेक। पर जिन वाल्मीकि की हम चर्चा कर रहे हैं वह भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए उन्हें न केवल महर्षि कहा गया बल्कि भगवान भी कहा गया। भगवान वाल्मीकि, वाल्मीकि के ये 24,000 श्लोक कुछ और नहीं, वेद सार है, और उसमें ब्रह्म का बोध है, तत्व का बोध है, सत्य का प्रकाशन है। यह सत्य का प्रकाशन करता है ग्रंथ।
पर अप्रमत्त होकर सुना जाए। अप्रमत्तेन वेदव्यम शर्वत तन्मयो भवेत। अप्रमत्त व्यक्ति कब होता है? जब उसे उद्देश्य का बोध हो और परम लक्ष्य की ओर उसकी महत्ता का भी ज्ञान हो कि उसका ये परम लक्ष्य है और ये उसका महात्म्य है, तभी उसकी इंद्रियां शांत होती हैं, संयत होती हैं, एकाग्र होती हैं। उसकी सारा सत्ता भगवान स्वयं है। इसलिए महादेव भी तो यही मंत्र देते हैं काशी में, पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम सदा ध्येयम ध्येयम। ये तारकम ब्रह्म स्वरूपम। पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम। बड़ी महिमा है राम मंत्र की। तारक मंत्र बताया है इसको। जब हम राम कहते हैं तो मुंह खुलता है, राम कहते ही, और मां कहते ही मुंह बंद होता है। रकार अकार मकार, रा कहते ही मुंह खुलता है, राम। आप जब राम बोलते हैं तो आपका मुख खुलता है, रा के साथ ही मुख खुलता है, मां के साथ मुंह बंद हो जाता है, दोनों ओठ बंद हो जाते हैं। ऐसे ही ओंकार में है ओम। ये ओंकार मूलाधार से आरंभ होते हुए अकार उकार मकार, ये ओंकार परा है। परा पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। वाणी 4 प्रकार की होती है, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। जो बोल रहे हैं वैखरी है। तो जो ओंकार का फल है वही राम का है। जितना फल ओंकार का है, ओंकार में तो मर्यादा है, ध्यान रखना। बिना दीक्षा के ओंकार मंत्र नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसका उच्चारण भी कई बार ऐसा बताया कि न हो, लेकिन राम बिना दीक्षा के भी लिया जा सकता है। राम अद्भुत मंत्र है।